आपके घर की कोई चीज़ नहीं चल रही पूरे रूम की, तो कई लोग गलती क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट उठा के ऊपर वाली जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी ना, इसके साथ लगा लेते हैं। आपने क्या करना है, साइड वाले ब्रेकर पे लगा के देखनी है। तो ये इजीली निकल गया है यहाँ पर आपके सामने। अच्छा, मेरी एक बात अपने ज़हन में आप बिठा लें, ब्रेकर कोई भी होगा ना, अच्छे से अच्छा वो खराब हो जाएगा। कई लोगों ने गुच्छे बना के ऊपर टेपिंग की होती है, भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। ब्रेकर आपका खराब नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला लाइफ टाइम चलेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, यानी कि बिजली का काम जो है ना वो अभी सीख रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं पता, अनाड़ी हैं, तो भाई आज डीपी बॉक्स के मुतालिक आपको मैंने 3 से 4 ऐसी बातें बतानी है कि अगर आपके घर का ब्रेकर ट्रिप कर जाता है या आपको अपने घर के डीपी बॉक्स का ब्रेकर चेंज करना पड़ जाता है, तो भाई वो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो है भाई सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी को मद्देनज़र रख कर ही ये सारा काम करना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको भाई मेरे पास डीपी बॉक्स नज़र आ रहा होगा, पूरा डीपी है ये घर का, ठीक है। इसके अंदर एक डबल ब्रेकर लगा हुआ है और तकरीबन 6 से 7 जो है ना वो सिंगल ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो जनाब सबसे पहले एक चीज़ को आप समझ लें, अपने पल्ले बांध लें, जैसा कि मैंने आपको अपने बिजली के जो कोर्सेज हैं उसमें बताया हुआ है कि जो फेज़ है और न्यूट्रल है भाई ये एक एक ही होने हैं, ठीक है। आगे जाके ये डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आपको मेरे पास ये नज़र आ रहा है, ऊपर ये जो आपको पट्टी लगी हुई नज़र आ रही है ना, इस सब में फेस आ रहा है, यानी कि करंट आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, जो मीटर के नीचे से 2 तारें आ रही है ना, वो आके मेन ब्रेकर में लगी हैं, देखिए डबल ब्रेकर में ये लगी हुई है, न्यूट्रल और फेस। यहाँ से ये फेस ब्रेकर के अंदर से ट्रैवल करता हुआ ऊपर सारी पट्टी में देखें आगे आया हुआ है पट्टी में, और पट्टी से ये सारा ट्रैवल करके सिंगल ब्रेकरों में आया, और सिंगल ब्रेकरों से आगे एक एक फेस की तार नीचे लगी है, यानी कि लाइन की तार है नीचे, और जो कि कमरों में मुख्तलिफ जा रही हैं, और न्यूट्रल जैसे कि मैंने आपको बताया सबकी कॉमन होती है, ठीक है। अब बाय द वे, अच्छा सबसे पहले तो ये जो ब्रेकर आपको नज़र आ रहा है, ये जो ट्रिप किया हुआ है ये ख़राब है, ठीक है। इसको आपने अवॉइड करना है और इसके नीचे कनेक्शन भी कोई नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है ना ब्रेकर अपने घर का चेंज करना पड़ गया आपको, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, तो देखें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके घर में टेस्टर प्लास होना ज़रूरी है, बस। तो यहाँ पर आप देख लें, आपका कोई भी चीज़ है ना वो अगर नहीं चल रही किसी भी रूम की, तो सबसे पहले भी आपने दोनों ब्रेकर को, यानी कि 2 पॉइंट है ना ब्रेकर के, ऊपर से नीचे आपने देख लेना है फेस ट्रैवल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। लाजमी सी बात है, अगर ब्रेकर आपके घर की कोई चीज़ नहीं चल रही पूरे रूम की, तो फेस ट्रैवल नहीं हो रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि फेस ऊपर से नीचे ट्रैवल हो रहा है। मैंने जब बंद किया ब्रेकर तो ट्रैवल कट हो गया था, फेस नहीं आ रहा था। जब मैंने ऑन किया तो फेस नीचे तक प्रॉपरली आ रहा है, यानी कि ये ब्रेकर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अच्छा जनाब, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अब ब्रेकर चेंज करने से पहले उसकी आपने वायर को उतार लेना है, ठीक है। जैसा कि समझे मिसाल के तौर पे मैंने ये ब्रेकर चेंज करना है, मैंने इसको नीचे किया, ठीक है, ऑफ किया, और इसकी मैं ना वायर खोलूँगा, ठीक है। वायर खोलने के बाद आपने पहले उसको साइड ब्रेकर में लगा के देखना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है आगे वाली चीज़ जो है ना वो शॉर्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी ज़रा वायर खोलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो जनाब इसकी वायर मैंने ओपन कर ली है। अब कई दोस्त जो है ना, कई लोग गलती क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट उठा के ऊपर वाली जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी ना इसके साथ लगा लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हो सकता है आगे वाली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, साइड वाले ब्रेकर पर लगा के देखनी है, ठीक है, साइड वाले ब्रेकर के पॉइंट में देनी है। अगर तो रूम की लाइट्स ऑन हो गई तो भाई इसका मतलब आपका ब्रेकर प्रॉब्लम है, और अगर ये ब्रेकर भी ट्रिप कर गया लगाने से, तो पहले आप आगे चीज़ चेक करें कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। बाय द वे, शॉर्टेज कैसे चेक करते हैं पूरे रूम में, अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो गई है, ब्रेकर बार बार ट्रिप कर रहा है, आप लगाते ही उसकी तार जो है ट्रिप कर जाता है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट सी। बहरहाल अब आ जाए जी ब्रेकर के ऊपर, ब्रेकर कैसे चेंज करना है। देखिए अगर ये पट्टी लगी हुई है ना ऊपर, आपको जो नज़र आ रही है कॉपर वाली पट्टी है, जिसमें तो वायर तारें लगी होती हैं, ठीक है, यूँ गोल गोल तारें भी आपने देखी होंगी लगी होती हैं, वो तो बिल्कुल ईजी होता है। इस पट्टी के लिए जो है ना सारा मसला करना पड़ता है। पट्टी के लिए आपने क्या करना है, ये जो है ना पट्टी सारे ब्रेकरों की आपने जो ये लगी हुई है ना पेज जो है, इसको लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पट्टी जो है ना वो निकलेगी। इसके बगैर अगर आप कोशिश करेंगे तो भाई वो टूट जाएगी। तो मैं सारे ब्रेकरों का ये पेज जो है लूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। जी तो जनाब ब्रेकर पतरी लूज़ करने के बाद ये देखें जी, ब्रेकर सिंगल वाला मैं निकाल रहा हूँ, तो ये इजीली निकल गया है, यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से आपने निकाला, और अगर दरमियान वाला ब्रेकर है तो पट्टी को पूरा खोल लेना है।
अगर तो तारे हैं, मैंने आपको बताया वो इजी है, लेकिन पतरी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ये पट्टी खोलनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्लास ऐसा होना चाहिए जो शॉर्टेज ना हो बिल्कुल। ठीक है, कवरिंग पूरी हो उसकी। ठीक है, एहतियात इस काम में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ज़रूरी है। ठीक है, एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। और एक और गलती जो नया ब्रेकर लगाते वक्त हम करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कर ये जो पतरी ऊपर लगी है ना कॉपर वाली, इसी में होती है। वो क्या है, यहाँ पर आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि जो इसके ऊपर वाली जो है ना आपको नज़र आ रही है पट्टी, एक नीचे आई हुई है ब्रेकर के अंदर। ठीक है, मैं आपको ज़रा करीब करके दिखाता हूँ कि उसके हम क्या करते हैं, ब्रेकर के अंदर नहीं देते हैं उस पट्टी को। ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे के ऊपर ही कई दोस्त जो है ना वो रख कर और पेस्ट टाइट कर देते हैं। उससे क्या होता है, स्पार्किंग करती है पूरे रूम की लाइट और ब्रेकर ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा जी ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इस पतरी की बात कर रहा हूँ। ये जो ऊपर लगी है देखें, ये ब्रेकर के पॉइंट में पूरी जानी चाहिए। ठीक है, ये हल्का सा पीछे भी नहीं होनी चाहिए और ना ही इसके बहुत ज़्यादा आगे होनी चाहिए, फुल बैठी हुई और ब्रेकर के पूरे पॉइंट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसका ब्रेकर का पेज जो है ना वो फुल टाइट कर देना है। तो भाई ये सारा सीन है। अच्छा, इसको टाइट करते हैं, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा जी, पतरी भी टाइट हो गई। अब यहाँ पर तार को आपने अच्छी तरह टाइट करना है। अच्छा, मेरी एक बात अपने ज़हन में आप बिठा लें, अगर हम ब्रेकर जो देखें, ब्रेकर किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो, कितने भी एम्पेयर का हो, सबसे आपने पहला काम क्या करना है, इसमें वायर जो भी लगा रहे हैं ना आप, वो टाइट होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तार लूज़ होगी तो भाई स्पार्क करेगा, ब्रेकर कोई भी होगा ना, अच्छे से अच्छा भी होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये देख लेना है कि आप तार लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने टाइट ज़रूर कर लेना है। स्पार्किंग किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। हम लोग इसको अवॉइड करते हैं तो भाई वो बिजली का जो काम है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर भाई ये भी मैं टाइट करता हूँ और उसके बाद न्यूट्रल के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी तो जनाब, यहाँ पर प्रॉपरली मैंने फिटिंग कर चुका हूँ। यहाँ पर ब्रेकर लगाने का तरीका भी आपको बता दिया, छोटी छोटी बातें यहाँ पर मैंने आपको बहुत बताई हैं जो कि समझने वाली हैं। अब मैं आपको एक न्यूट्रल के बारे में बात बता दूँ। देखिए, न्यूट्रल आपने यानी कि काली वाली तार की बात कर रहा हूँ, उसके जो जॉइंट है ना वो आपने कुछ इस तरीके से लगाने हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, यानी कि पेचों के अंदर ये न्यूट्रल वायर जो है ना वो टाइट हो। ठीक है, कई लोगों ने गुच्छे बना के ऊपर टेपिंग की होती है, भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरे प्रॉपरली न्यूट्रल एक मेन लगी हुई है, आगे स्ट्रिप लगी है, बाकी सारी तारें घरों की जो आ रही हैं ना, न्यूट्रल एक एक वायर हर कमरे की निकल कर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिप में आके लग रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको भी आपने अवॉइड नहीं करना। ये एक मेन चीज़ है न्यूट्रल वायर के लिए भी, क्योंकि न्यूट्रल वायर भी लूज़ होगी, स्पार्किंग करेगी तो भाई आपकी शीटें, आपके घर के बोर्ड, आपके घर की एप्लायंसेस को ख़तरा हो सकता है, वो ख़राब हो सकती हैं। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये डीपी बॉक्स से रिलेटेड ब्रेकर चेंज करने के बारे में और छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ब्रेकर से रिलेटेड, जो ख़राब होता है, स्पार्क करता है, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप अमल कर लेते हैं ना, तो भाई आपके घर का एक तो आप ब्रेकर खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ब्रेकर आपका ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, आपका वो ब्रेकर लाइफ टाइम चलेगा। तो भाई ये सारा सीन है। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ डीबी बॉक्स से रिलेटेड, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई आप बता दें ब्रेकर लगाने से रिलेटेड, और भाई ब्रेकर खराब हो जाता है, स्पार्क करता है, इसके रिलेटेड कोई काशिफ भाई वीडियो बना। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर से मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इस तरह के बिजली के कोर्सेज, सोलर से रिलेटेड चीज़ें इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।